बिल्कुल बच चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली और इस बार दिलचस्प किस्सा जो सामने आ रहा है, महापौर प्रत्याशी के लिए पुरुष की सीट नहीं बल्कि महिलाओं की सीट आरक्षित कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या भारती, स्वागत करती हूं आपका हमारे खास पेशकश महापौर कैसा हो। मेरे साथ मौजूद है हमारे को एंकर अभिलाष वाजपेयी। आज जिस सिलसिले में हम बातचीत करने जा रहे हैं वो कार्यक्रम का उद्देश्य जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है महापौर कैसा हो। और उससे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहती हूँ बैठी हुई हमारी सारी महिलाओं से जो अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी विनीता कपूर जी का। उसके बाद मौजूद है हमारे साथ सुनीता शर्मा, एंजलिना वर्मा, शालिनी कपूर और साथ ही हमारे साथ और तारुफ आपका कराना चाहूंगी निर्मल कपूर जी से, अर्पणा जैन, प्रियंका तिवारी और बिंदु सिंह। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उससे पहले यहाँ पे आप सबका स्वागत करना चाहूंगी, खास तौर पर सारी महिलाओं का स्वागत करती हूँ मैं। और यहाँ पे सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी, बहुत दिलचस्प किस्सा सामने आया है जहां पर महापौर प्रत्याशी के लिए पुरुषों की सीट रहती थी। इस बार जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसमें महिलाओं की सीट आरक्षित की गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निर्मल कपूर जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आप समाज सेविका हैं, उस तौर पर आप कैसे देखती कि महिलाओं के लिए ये कितना प्लस पॉइंट साबित होता है? महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि हमने ये शो करा कि हमारी भी भागीदारी समाज में कितनी बड़ी है। और एज ए महापौर मैं जिसे देखना चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि वो एक सेरेमोनियल सिंबल सिर्फ बन के रह जाए। वो कानपुर का प्रथम नागरिक हो और उसे कानपुर की समस्याओं को, जो मूल समस्याएं हैं यहाँ पे नागरिकों की, उनका वो पल्स पहचानते हो, वो जानते हो कि कहाँ पे कोई काम करना है और कैसे करना है। उनको सामंजस्य से लेकर सारे डिपार्टमेंट में चलना चाहिए और कानपुर में जो मूल समस्याएं हमारी जनता की हैं उनसे मिलने के लिए उनको काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है कभी, वो उस समस्याओं को थोड़ा सा हल करना चाहिए हमारे महापौर को, और सिर्फ एक सेरेमोनियल सिंबल बन के नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, जो गृहिणी थी, घर में रह के काम करती थी, आज उन्हें बहुत बड़ा मौका मिला है बाहर आने को और राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपना नाम साबित करने का। ऐसे में विनीता कपूर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जो गृहिणी घर पे रह के काम करती थी, अब उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला, इस मौके के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम सभी माताएं बहनें जो भी हमारी महिलाएं हैं, बहुत गर्व की बात है कि हमें भी मौका मिला है तो हम कुछ प्रूफ करके दिखाएं। और ये महिलाओं की सीट हुई है महापौर की, ये बहुत ही गर्व की बात है और यही मौका एक ऐसा मिला हुआ है कि अब दिखा दें पुरुषों को भी कि हम भी किसी से कम नहीं है, सिर्फ हम लोग घर तक ही सीमित नहीं है। एक चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जो महिलाएं अभी तक जिनके टिकट फाइनल हुए हैं जी, वो सभी महिलाएं गैर राजनीतिक हैं जी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभा पाएंगी? जैसा कि अभी शालिनी जी ने भी कहा है कि उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको सब लोगों से मिलना चाहिए, तो क्या ऐसे में वो कर पाएंगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे कदम बढ़ा के समाज में एक अच्छा मैसेज देंगी और हम सब माताएं एवं बहनों का गौरव बढ़ाएंगी। बिल्कुल, शालिनी कपूर जी, आप बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है, वहाँ से अभी आपने मेयर के लिए आप खुद भी खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे सवाल मेरा आपसे है कि जो महिलाएं राजनीतिक पार्टी में खड़ी हो रही हैं उनके पास तो बैकअप के तौर पर उनका परिवार है, पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन जो महिलाएं सिर्फ गृहिणी हैं, आज तक किसी पार्टी में नहीं है, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है और जिस पार्टी के लिए वो खड़ी हो रही है उन पार्टियों को कितनी प्रॉफिट मिलने वाला है या कितना क्या चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये पूरा सिलसिला? जी बिल्कुल दिव्या जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि महिलाएं खुद अपने आप को कमजोर समझती हैं, हमेशा से कहती आई हूँ, महिला कहीं से भी कमजोर नहीं है, चाहे वो गृहिणी हो और चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आता है कि जब आप राजनीति में होती हैं तो आपके पास पहले से एक ग्राउंड होता है लोगों से मिलने का, आपके पास एक पूरा सर्कल होता है। लेकिन जहाँ तक गृहिणी किसी की बात हो रही है कि बहुत सी ऐसी प्रत्याशी हैं कि जो कि घर से बाहर निकल के आई हैं इस मैदान में मेयर बनने के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि जन की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, एक नागरिक की आम समस्या क्या होती है, एक नगर निगम को किस तरह से चलना चाहिए, क्या हमारे नगर को किस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज कानपुर नगर स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी भाजपा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ऑलरेडी उसको शामिल कर चुके हैं और उसको किस तरीके से उस गंतव्य तक पहुंचाना है, उन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो। यहाँ पे ये चीज पूछना चाहूंगी कि उन्हें राजनीति के बारे में कुछ भी A to Z कुछ भी नहीं पता, ऐसे में उन्हें उस सीट के लिए खड़ा करना
क्या सफलता के तौर पे देखा जा सकता है कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगी या वो कार्य क्षेत्र पे कार्य करेंगी नगर निगम के लिए? जी, मुझे नहीं लगता है कि कार्य देखिए समाज और राजनीति निश्चित एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर राजनीति करनी नहीं आती तो वो समाज के लिए अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। समाज के योगदान के लिए आपकी खुद की इच्छा शक्ति, आपका विजन, आपकी स्मार्टनेस, आपकी क्रिएटिविटी और उन समस्याओं को जानने के साथ साथ यदि आपके पास उनके सॉल्यूशन भी हैं तो आप कोई भी कार्य अच्छे से कर सकती हैं। और शायद यही सोचते हुए इस बार सरकार ने मेयर की सीट महिला करने का निश्चय लिया है, क्योंकि शायद उनका भी ये मानना है, हम महिला होने के नाते मेरा तो मानना है कि हम सभी चीज़ों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेते हैं, किसी भी समस्या को सोचते हैं, मंथन करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि इस बार कोई भी आएगा, मेरा उसके लिए स्वागत है। और महिला होने के नाते निश्चित तौर पर उनके पास ऐसे सॉल्यूशन होंगे, ऐसे समाधान होंगे कि नगर हमारा भी कई अन्य नगरों के साथ गर्व के साथ कह पाएंगे कि हाँ, हमारा कानपुर भी एक अच्छा शहर अब बन चुका है। शालिनी जी, एक चीज आपने पूछनी थी कि क्या मानक, आपकी नज़र में क्या मानक होना चाहिए एक अच्छा महापौर चुनने के लिए? आज जो हमारा विषय है वो इसी पर आधारित है कि आखिर हमारा महापौर कैसा हो, उसकी एजुकेशन कैसी हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा हो, या ऐसे क्या क्या मानक, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मेरा विचार अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा विचार सबसे पहले ये है कि सबसे पहला मानक मैच्योरिटी, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी डजंट कम्स विद एज। आज के मानक ये माने जाते हैं कि यदि किसी ने अपने को पार्टी में 20, 25, 30 साल दे दिए हैं, लेकिन यदि वो निष्क्रिय रहा है तो भी यदि वो इस पद के लायक है, तो मैं नहीं मानती। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करती, लेकिन मेरा मानक है कि एक ऐसा स्मार्ट मेयर होना चाहिए। इस महापौर, इस नगर को ऐसा महापौर चाहिए जिसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो, जिसकी क्वालिफिकेशन केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो के सोशल क्वालिफिकेशन हो, जिसका कम्युनिकेशन लोगों के साथ संवाद। शालिनी कपूर जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड की आप बात करिए, सारे बैकग्राउंड की, लेकिन नगर निगम की जो सीट होती है वो जमीनी स्तर से जुड़ के होती है। यहाँ पर अगर कोई महिला जीतेगी तो उसको नालियां देखने जाना पड़ेगा, सीवर लाइन टूटी हुई है, सड़कें, तो ऐसे में महिलाएं बहुत एक तरह से कॉन्शियस भी होती हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके। तो ऐसे में अगर महिला सीट कोई जीतती है, कोई महिला जीती थी, तो ऐसे में कितना कार्य उनसे हम मतलब जाना जा सकता है कि कितना सफल रह सकता है उनका? दिव्या जी, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं आज भी हैं जो ब्यूटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं फिर वही एक एग्जाम्पल दूंगी, दंगल का, मिट्टी में खेल ली, बढ़ ली और उसके बाद अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस और ब्यूटी कॉन्शियस कर लिया। तो कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप चरण भर घर से बाहर निकालती हैं तो एक उम्मीद के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ और एक सक्षम होकर निकालती हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जहाँ तक नालियों को देखने की बात है, महापौर की सीट एक ऐसी सीट है कि 128 जो हमारे वार्ड हैं कानपुर के, उन सभी के पार्षदों को मिला के, उन सबके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित करके, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के, उनकी एक अच्छी टीम बना के और उनमें से रोल मॉडल निकाल के, इस तरीके से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, मुझे लगता है क्रिएटिविटी के साथ कुछ भी करना असंभव नहीं है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़मीनी स्तर पे निश्चित ही काम करना होता है, लेकिन एजुकेशन नहीं होगी, आप नए व्यूज़ कहाँ से लाएंगे? आप लोगों तक डिपेंड हो जाएंगे। जो आप लोगों से पूछ पूछ कर करेंगे, हो सकता है आपको मिसगाइड भी कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन का होना भी एक बड़ा पॉइंट है। जी शालिनी कपूर जी, बहुत सही आपने कहा कि मिट्टी से खेली और मिट्टी में ही पली बड़ी, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब नगर निगम के चुनाव के लिए महिला सीट आरक्षित की गई है तो महिलाओं से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वो किस तरह से राजनीति में सक्रिय रहेंगे। और यहीं पे अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका तिवारी जी आपसे कि अगर राजनीतिक में सक्रियता की बात आती है तो महिला कितनी सक्रिय हैं, इसके बारे में आप बताइए। जी, महिलाओं को हमारे क्षेत्र में आगे आना चाहिए। आगे आने के बाद उनको हमारे समाज के लिए काम करना चाहिए। काम करने के बाद हमको ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। ये हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या लोगों की सोच है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाएं घर से बाहर आएँ और क्षेत्र में हाथ बटाएं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। जी, आप जैसा बोल रही हैं कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि हमारा मेयर प्रत्याशी कैसा हो। आप क्या क्या विशेषताएं देखना चाहती हैं अपने महापौर प्रत्याशी को लेकर? अच्छा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे शहर में सबसे महत्वपूर्ण विषय है सफाई का।
जो सफाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सूअरों की बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को घरों के बाहर गंदगी देखनी पड़ती है, इस वजह से। जी बिल्कुल, सफाई की समस्या हर जगह ही देखी जा रही है। राजनीतिक पार्टियां आती हैं, चाहे वो हम केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की, सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक पार्टियां बदलती हैं, लेकिन सफाई की समस्या ज्यों की त्यों ही हमें दिखती है। यहाँ पर मेरा सवाल अगला रहेगा अपर्णा जैन जी से। अपर्णा, इन्होंने सफाई की समस्या की बात की, तो सफाई की समस्या को आप किस तरह से देखती है और आप किस तरह से सोचती है कि महापौर जो प्रत्याशी आएगी महिला, वो सफाई पर कितने हद तक काम करेगी पुरुषों के मुताबिक? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और अगर महिला शिक्षित होगी, एजुकेटेड होगी, तो वो सब प्लान कर लेती है, चाहे उसको घर चलाना हो, चाहे परिवार चलाना हो, चाहे समाज चलाना हो, और चाहे राजनीति के क्षेत्र में काम करना हो। महिला शिक्षित होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, जो प्लान कर सके। रबड़ स्टैंप नहीं होनी चाहिए, ये कहना तो चाहूँगी। इसका मतलब आपका है कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से जो महिला आएंगी, तो वो क्या ये चीज या पद नहीं संभाल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति में ऐसी महिलाएं भी रही हैं जो उस कदम तक आगे गई हैं, तो ऐसे में एजुकेशन मायने रखती है। आज के स्तर पर एजुकेशन बहुत मायने रखती है, लेकिन जो गांव से आ रहे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो क्या वो मतलब अहम नहीं है कि उस पद की दावेदारी के लिए वो मानी नहीं जा सकती? उनको समाज में काम करने का अनुभव होगा, फील्ड में काम करने का अनुभव होगा, उन्होंने सामाजिक स्तर पर, बड़े स्तर पर काम किए होंगे, और वो जो अनुभव है उनका, वो उनके लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन महिला ऐसी हो जो समाज में रही हो, लोगों से रूबरू हो, लोगों को पहचानती हो, जनता उसको पहचानती हो, घर से निकल करके आज राजनीति ना कर रही हो। अपर्णा जी, आपने भी कहा है कि रबड़ स्टैंप नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा है कि जो प्रत्याशी अभी तक महापौर के लिए घोषित हुए हैं वो सभी गैर राजनीतिक हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो खुद अपने विवेक से काम कर पाएंगे, या फिर वो पूरे 5 साल जब तक वो महापौर रहेंगे तब तक सिर्फ काम समझते ही रहेंगे, या तो फिर समझने में ही पूरा समय निकल जाएगा? जी, ये तो जो हमारी जनता है उसको ये तो जनता हमारी तय करेगी हमारा महापौर कैसा होना चाहिए। जी, बस वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आपके क्या मानक हैं? हमारा मानक ये है कि जब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और जैसा कि अभी उस दिन उन्होंने हमारे यहाँ कहा कि IIT वगैरह कानपुर में है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसको डील करने के लिए एक एजुकेटेड व्यक्ति का होना ही बहुत बड़ी बात है। और एजुकेशन का हम कहेंगे विशेष तौर से अगर महिला शिक्षित होगी तो वो सब कामों को बहुत अच्छे से कर सकती है। महिला का तो शिक्षित आपको लगता है सिर्फ एजुकेशन ही सबसे मस्ट है, या फिर ये लगता है कि उसको शहर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा कितना बड़ा शहर है, कितनी आबादी है, क्या क्या समस्याएं हैं? अगर महिला एजुकेटेड होती है तो उसको वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पूरा ध्यान होता है, और घर से निकली हुई महिला, जो महिलाएं घर से नहीं निकली हैं उनको कैसे पता होगा कि शहर में हमारी क्या क्या समस्याएं हैं? अब इस बात का तो जनता ही ध्यान कर सकती है, लेकिन हम लोगों के जो व्यूज है वो हम लोगों ने ये दिया। जी बिल्कुल, अगला सवाल मेरा अंजलिना वर्मा जी से होगा। महिलाओं की सक्रियता की अगर बात की जाए तो राजनीतिक में देखा गया है कि महिलाएं जो सक्रिय रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की बात ले लें या सोनिया गांधी की बात ले लें, उन्हें बहुत उच्चतम पे अपनी पार्टी को आगे ले गई। तो ऐसे में अभी हम छोटे स्तर पे ही बात करते हैं, नगर निगम की सीट से ही बात करते हैं, अगर कोई महिला खड़ी हो रही है तो वो किस तरह इस पूरे काम को आगे ले जाएगी और किस तरह अपने शहर को स्वच्छ और साफ बनाएगी? मैं सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि 95 के बाद में ये महिला सीट महापौर की हुई है। इससे पहले पुरुष यहाँ पे लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन अगर महिलाओं को अगर ये सीट दी गई है तो सर्वप्रथम जो महापौर के लिए जो महिलाएं खड़ी हो रही हैं उनको अपने कानपुर शहर की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कानपुर शहर कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसकी चारों तरफ जो बाउंड्री है किस किस जिले को वो टच करती है, उनको स्थिति उनको पता होनी चाहिए। जो महिलाएँ जैसे महापौर के लिए खड़ी हो रही हैं, मेन होता है, देखिए अगर हम महिला हैं तो महिला घर को चला रही है, उसको ये पता है कि घर चलाने के लिए हमको पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी है, हर फैमिली मेंबर को कैसे डील करना। अगर वो फैमिली डील कर लेती है, फैमिली मेंबर को डील कर लेती है, ओबियसली वो जनता को भी डील कर लेगी। जनता लेकिन अंजलिना वर्मा जी, खाना बनाना एक अलग चीज़ है और बाहर आके लोगों से मिलना और राजनीतिक करना बहुत अलग चीज़ है, बहुत डिफरेंस है उस दोनों चीज़ों में। जितने भी दल ने अपने प्रत्याशी घोषित करे हैं सब राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर चाहे वो स्वयं ना हो, बट दे बिलोंग टू ए पॉलिटिकल फैमिली। ठीक,
चाहे वो स्वयं ना रही हो, इसलिए उनको अंडरस्टूड होगा कि हमको कैसे क्या डील करना है, किस तरीके से करना है। इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग जॉब कि हमको एक महिला को यहाँ कानपुर शहर का मेयर बनना है। इट्स एन चैलेंजिंग जॉब, लेकिन महिला चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो सक्सेस होकर दिखाती है कि चाहे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो उस काम में सक्सेस होकर दिखाती है। जी शालिनी जी शायद कुछ बोलना चाह रही हैं, तो मीना वर्मा जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ जी, माफ़ करिएगा आदरणीय, मेरा सिर्फ इतना मकसद है जो आपने अभी बोला कि अगर वो राजनीतिक परिवार से है तो यहाँ परिवारवाद की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, आप सपा से हैं तो आप परिवारवाद की बात निश्चित रूप से कर रही होंगी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल, मेरा हस्तक्षेप है कि परिवारवाद चलाना किसी भी पद के लिए, और वो राजनीति में खासकर, और इस पद के लिए मुझे कहीं से भी अपेक्षित नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में अगर आपका परिवार रहा है और उस परिवार से कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो परिवारवाद आज इतने साल से उनके परिवार से राजनीति चलती चली आ रही थी, लेकिन वो शायद राजनीति का आर भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो ये परिवारवाद चलाना कि राजनीति परिवार से है और वहाँ से अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है और उसने घर में सिर्फ पल्ला ओढ़ के बैठना सीखा है और वो महापौर पे आके अपने आप को सिद्ध कर पाएंगी, तो मैं यही कहना चाहूँगी अभिलाष जी, मेरा इस पर हस्तक्षेप है। जी अपर्णा जी, जी अपर्णा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे इतना बड़ा काम किया, जो अभी बराबर पार्टी में चलता रहा कि परिवार में विवाद है, उन्होंने परिवार को प्राथमिकता ना देते हुए बाहर से लोग। मैं आपकी बात काटूंगी, हमारे समाजवादी पार्टी में कोई पारिवारिक विवाद नहीं है। इसे हाईलाइट किया गया है, किस घर में झगड़ा नहीं होता, तो बच्चा जब गलती करेगा तो पिताजी समझाएंगे, कोई पारिवारिक विवाद नहीं है। मैं आपकी बात को जवाब देना चाहती हूँ कि मैं आपकी बात का, आपने जो प्रश्न करा है कि मैंने आपसे बोला पॉलिटिकल बैकग्राउंड मींस कि वो जो महिला चुनाव लड़ने आ रही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो महिला जो परिवार से, जिसके घर में पॉलिटिकल बातें होती हैं या पॉलिटिकल उनके घर में कोई मेंबर है, उसको अच्छी तरह समझ होगा कि पॉलिटिकल फैमिली में कैसे क्या होता है। यहाँ पे बात सिर्फ विकास की हो रही है और हम विकास पर ही मुद्दा रखेंगे। हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते हैं, ना किसी के परिवारवाद की बात होगी, सिर्फ विकास की बात होगी कि नगर निगम के लिए जो महापौर कैसा होगा, कितना विकास करेगा। अगला सवाल बिंदु सिंह जी आपसे, आप समाज सेविका हैं, कानपुर के शहर की गलियों में आप निकल जाइए, ठीक है, और यहाँ पे सब बात कर रहे थे एजुकेशनल बैकग्राउंड की कि महिला का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी, अब महिला अगर कोई भी जो महापौर के लिए प्रत्याशी तय हो गई, ठीक है, सीट भी जीत गई, एंड जब काम करने की बात आई तो गली गली में क्या घूमना संभव हो पाएगा? एक एक गली की नालियां देखना संभव हो पाएगा? एक एक गली में जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक पानी भरा हुआ है, किस घर में ज्यादा पानी भरा हुआ, सफाई हुई है कि क्या वो संभव हो पाएंगे सारे कार्य? बिल्कुल हो पाएंगे। अगर एक महिला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, उसका जमीन से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंदौर शहर की हम बात करते हैं कि नंबर 1 पे इंदौर शहर हमारा चल रहा है स्वच्छता के मामले में, वहाँ की महापौर भी एक महिला है जिसने बदल दिया है। सूरत जो कि सर्वांगीण विकास के लिए जाना जा रहा है, वहाँ की महापौर भी एक महिला है। तो मेरा ये मानना है कि महिला अगर चाहेगी कि हमें बदलना है कानपुर को, यहाँ की हर गली को बदल देना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को जागरूक करना है कि नहीं, ये कानपुर सबका है, किसी एक का नहीं, महापौर का नहीं है, अकेले पार्षद का नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो कानपुर का निवासी है। और धीरे धीरे करके एक टोलियां विकसित की जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, तो हमें लगता है ये। यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी तो मानसिक स्थिति, जब चुनाव का टाइम आता है तो मानसिक स्थिति सबकी यही रहती है, हमें बदलाव करना, हमें विकास करना, लेकिन जैसे ही पार्टियां जीत जाती हैं और उसके बाद जो माहौल देखने को मिला कि मानसिक स्थिति चेंज हो जाती, बदलाव वो क्या होता है, जनता पूछती है। या हमने जेएमडी न्यूज की टीम ने, जनता को भी बताना चाहूंगी, जेएमडी न्यूज की टीम ने हर जिले में जाके एक एक जनता से बात की और वहां की जनता ने सिर्फ यही बोला कि महापौर ने कोई काम नहीं किया है, सड़कें गड्ढे में है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, आप वहां पे मकान देख लीजिए, मकानों की हालत है जो कि, तो ऐसी हालत व्यवस्था देखी जा रही है कि महापौर वहां पर देखने भी नहीं आते, और सफाई की तो वो बात ही नहीं करना चाहे, वो बात से ही बिल्कुल ऊपर है। देखिए, सिर्फ हमें, मेरा ये मानना है एक समाज सेविका होने के नाते, क्या सिर्फ महापौर की ही ड्यूटी है अपने शहर को स्वच्छ रखने की? हर व्यक्ति को, महापौर अगर नहीं काम कर रहा है, उसे करवाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों प्रशासन शासन को ही हम लोग कोसते रहते हैं?
हर एक व्यक्ति अरे अपनी बिंदु जी, जब ड्यूटी अथॉरिटी जब पूरी जिम्मेदारी ही प्रशासन को दिए तो जनता तो मांग करेगी ना कि प्रशासन ही करिए काम हमारा पूरा। बिल्कुल जनता का काम क्या था? देखिए बिंदु जी, यहाँ पे बिल्कुल 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 बिंदु जी, जनता का काम होता है एक ऐसा पार्टी के लिए, एक ऐसा व्यक्ति को रखना जो हमारे कार्य क्षेत्र का काम करे, विकास करे और हमारे देश का नाम ऊंचा करे, ना कि ऐसा किसी को खड़ा करना कि जो उल्टा ही पूरा विकास बिगाड़ के रख दे। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल मेरा हाँ बिल्कुल महापौर अगर काम नहीं कर रहा है, तो हमें मिलके कराना चाहिए ना, उसके पास 10 बार जाना चाहिए। आपको भी समय देते हैं बोलने के लिए। जी बताइए बिंदु जी, बताइए। मेरा ये मानना है कि अगर महापौर नहीं काम कर रहा है, जैसे हमारे कानपुर में पिछले 5 साल में रहा है, तो हम लोग 10 बार जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले एक बार बिंदु जी का सवाल ले लिया जाए। बिंदु जी क्या कहना चाहती है, फिर आपके पास आते हैं। अभी हम लोग जगह जगह देख सकते हैं, मोहल्ले के बाहर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां पड़ी हुई हैं कूड़े के ढेर पे। क्या वो एक उस गली के सभी लोगों की ड्यूटी नहीं है? महापौर है, मानते हैं, उस नगर का सर्वोच्च नागरिक है, उसकी ड्यूटी सबसे पहले, वहां का नगर आयुक्त की ड्यूटी है, लेकिन क्या हम लोगों की भी थोड़ी सी ड्यूटी बनती है? मेरा ये मानना है समाज सेविका होने आपका के जो नाते। कहना है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब तक खुद में आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर प्लानिंग की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, तो वो एक आम व्यक्ति योजनाएं नहीं लागू करा सकता है। 5 साल तक चुप बैठते क्यों हैं? 5 साल हमें लग जाते हैं केवल सोचने में कि हमारे महापौर ने किया क्या है। 5 साल क्यों? उससे 1 साल में, 1 महीने में क्यों नहीं आफत मचाते हैं? देखिए बिंदु जी, 2-3 साल तो जश्न मनाने में निकल जाते हैं। ये हर चीज में देखा जाए, वो केंद्र सरकार की बात है, कोई भी पार्टी है कि 2-3 साल जश्न मनाने में, फिर उसके बाद बजट डिसाइड होता है, जो भी योजना उसके बाद देखिए, लोकार्पण शिलान्यास होता है, विकास की बात हर जगह रुक जाती है। देखिए, जी बिल्कुल, 5 साल तुरंत हम समाप्त हो जाते हैं, फिर जो चीज शुरू होती है, फिर दोबारा चुनावी रंजिश और चुनावी चीजें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो काम सरकार कर रही होती है, तो जब दूसरी सरकार चुन के आती है तो पहले उसका बिल्कुल सफाया करके बिफोर स्टार्टिंग करते उतने में समय निकल जाता है। अगर कोई काम दूसरी सरकार ने किया है, आप उसको आगे सोच समझ के थोड़ा सा बढ़ाइए। ये नहीं होगा कि आप उसको बंद करिए और अपनी सरकार के काम चालू करिए। नगर निगम में देखिए, कोई सरकार का काम ऐसा नहीं, वहाँ पे मेन हमारी होती है सिर्फ सफाई का। नगर निगम से जो भी हमारे यहाँ पे संबंधित है, मेन हमारा मुद्दा आता है सफाई का। जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि नगर निगम का मुद्दा सिर्फ सफाई का होता है या उसका काम सिर्फ सफाई का है। उसके अंतर्गत एजुकेशन भी आती है, उसके अंतर्गत स्वास्थ्य भी आता है और यातायात भी आता है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपकी बात पे ही आ रही हूँ, पहले मुझे कहने का मौका दे दीजिए। लेकिन अगर जब नगर निगम का नाम लेते हैं तो सबके मन में सबसे पहले पिक्चर आती है सफाई की। ये आप चाहे किसी पर्टिकुलर जनता से पूछिए या आप किसे पूछिए, ये पिक्चर आती है सफाई की। वो हम जैसे, आप जैसे लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नगर निगम में चुनने जा रही हैं, आप अगर वोट मांगने जा रही हैं, कोई भी जा रही है, तो जनता पूछेगी भैया यहाँ देखो नाली, ये देखो सीवर, तो आप बताइए। ये यहाँ पर सवाल इसी बात का है ना कि आखिर हम ऐसा महापौर कैसे तय करें जो उस नगर निगम की जो महापौर हमारा ऐसा हो कि उसको पूरे नगर निगम बिल्कुल सिर्फ सफाई नहीं है। बिल्कुल, मैं नगर निगम का महापौर, देखिए हमारे विभाग में लाइट भी आती है, हमारे विभाग में लाइटिंग विभाग भी आता है नगर निगम में, उसमें एजुकेशन भी आता है, यातायात भी आता है, उसमें आपको पार्क मेंटेन भी करना है, सड़कें भी बनानी है, नाली खलंजा सब काम है। जो एक बेसिक हमारा अपना काम होता है, जो बेसिक चीज है, सब इसमें आता है। जी बिल्कुल, महिला एक काम अनेक, स्थिति तो बिल्कुल वही हो देखिए, जाएगी। महिला जितना अच्छा काम मैनेज कर सकती हैं, मेरे नॉलेज में, मेरे ख्याल से पुरुष इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाती जितना महिला कर। कपूर जी कुछ कहना चाहती है, बहुत देर से वेट करिए। अभिलाष जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं बिंदु जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ, जो कि उन्होंने बताया था कि शायद उन्होंने आवेदन भी किया था मेयर के लिए। किसी पे अपना जिम्मेदारी थोप देना यहाँ पे मुझे उचित नहीं लगा। यदि आप महापौर की बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रत्याशी महापौर बनने बैठे हैं या हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक महिला महापौर कैसी होनी चाहिए, तो हम इस समय नागरिक के ऊपर नहीं थोप सकते, क्योंकि अगर यदि इतना बड़ा पद नागरिक, सर्वोच्च नागरिक का, कानपुर के सर्वोच्च नागरिक का खिताब अगर आप लेने जा रहे हैं, तो आपकी स्वयं की पहले जिम्मेदारी बनती है, क्या आप स्वयं इसके लायक हैं?
बहुत क्या बढ़िया बात स्वयं की आपका शालिनी विजन कपूर वो जी आपने। ऐसा है? क्या आप वहां की जनता की मूलभूत समस्याएं जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि नगर और नागरिक का विकास कैसे करना है? क्या आपको सचमुच मालूम है कि नगर निगम की कौन कौन सी समस्याएं हैं या कौन कौन से कार्य हैं या उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्यों आज तक हमारा कानपुर नगर इतना पिछड़ा हुआ है? क्या सिर्फ नागरिकों की वजह से? ठीक है, नागरिक, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो जिम्मेदार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो जिम्मेदार नहीं भी हैं। उनसे किस तरह से हमें काम कराना है, उनके ऊपर हमारे पार्षद हैं जिनका ये काम बनता है कि वो किस तरीके से अपने वार्डों का विकास करेंगे, और उनके ऊपर हमारे ये महापौर हैं कि उन्हें बताना होगा कि हमारे पार्षदों को किस प्रकार से काम करना होगा, किस प्रकार के नागरिक की समस्याएं हैं। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, मिसेस वर्मा से सहमत हूँ कि स्वच्छता सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, लेकिन नगर का विकास, उसकी हिस्ट्री का विकास, उसकी एजुकेशन का विकास, किस तरीके से नगर, कानपुर नगर को एक स्मार्ट सिटी किस तरह से बनाया जाए। स्मार्ट होने का मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो सुगमता हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों। बिल्कुल हम सभी सहमत हैं शालिनी कपूर जी की बात से। कानपुर महानगर तो बन गया है, लेकिन नगर के विकास की जब बात आती है तो विकास कार्य बिल्कुल जीरो। ये जो 8 महिलाएं हमारे साथ बैठी, हमारे को एंकर अभिलाष बाजपेयी, हमने सबने मिलकर चर्चा की और चर्चा में जो निष्कर्ष सामने आया है, उसको निष्कर्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबने अपना अपना मत रखा कि जो महापौर महिला हो वो पहले तो एजुकेटेड हो, उसके साथ ही साथ प्रेजेंटेबल हो, तीसरा जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हो और लोगों का काम देखे और जा जाके लोगों की समस्याएं सुने। यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है, जैसे जो हमारे साथ बाकी पार्टियों की कार्यकर्ता भी मौजूद थे, कुछ समाज सेविका भी मौजूद थी, तो उन्होंने सबने अपना अपना मत रखा। और बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका भी करना चाहेंगे हमारा शो और खास कार्यक्रम महापौर कैसा हो देखने के लिए। और अब अभिलाष जी, यहाँ पर मैं इस बात के लिए बहुत ही प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूं कि आज यहाँ पर एक चीज जो निकल कर आई है कि हमारा महापौर ऐसा हो जो कानपुर की गरिमा को, खोई हुई गरिमा जो है कानपुर की, उसको लौटा सके और जो मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता था वो दोबारा से मैनचेस्टर हो। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हमारा महापौर कैसा हो में सिर्फ इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।